इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे एक कंपाउंड के बारे में बताऊंगी जो कुकिंग के अलावा वर्सेटाइल काम पे आप यूज़ कर सकते हो। सभी पर्सन को इसकी हिडन बेनिफिट्स रिलेटेड DIY हैक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आइए न्यूट्रिनॉमिक्स की तरफ से जान लेते हैं टॉप 7 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बेकिंग सोडा। नंबर 1, नेचुरल स्टेन क्लीनर। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरह की अल्कलाइन सब्सटेंस है जिसका pH ऑलवेज 7 अबव रहता है एंड वो बहुत जल्दी वाटर में डिसॉल्व भी हो जाता है। उसका माइल्ड एब्रेसिव एक्शन कपड़ों का स्ट्रॉन्ग स्टेन को एकदम आसानी से रिमूव कर देता है। यदि आप बेकिंग सोडा एंड विनेगर को एक साथ मिक्स करके कारपेट में यूज करते हो तो वो दोनों मिलके 2 स्ट्रॉन्ग कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो कारपेट में फ्रीजिंग सेंसेशन के थ्रू उसका स्ट्रॉन्ग स्टेन को क्लीन करने में मदद करता है। उन दोनों कंपाउंड्स का नेम है सोडियम एसीटेट जो कारपेट का मटेरियल सॉफ्ट एंड डैमेज फ्री रखने में मदद करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है जो एक नेचुरल सुपर एफिशिएंट सॉल्वेंट है। ये स्ट्रॉन्ग स्टेन को क्लीन करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। नंबर 2, नेचुरल ओडरलेस डिओड्रेंट। अकॉर्डिंग टू जॉन हैंडरसन लैम, who is a MD of the School of Medicine at University of Oklahoma, बेकिंग सोडा एक तरह की नेचुरल डिओड्रेंट के काम करता है क्योंकि ये स्वेट का बैड ओडर को एलिमिनेट करता है थ्रू हार्मफुल बैक्टीरिया किलिंग एंड एक ओडरलेस डिओड्रेंट में कन्वर्ट कर देता है। ये सिर्फ बॉडी का ओडर ही नहीं, ये फ्रिज एंड लंच बॉक्स का बैड स्मेल को डिओडोराइज करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। नंबर 3, हीलिंग फ्रॉम सनबर्न पिगमेंटेशन। यदि आप नहाने के टाइम पे बेकिंग सोडा बथिंग वाटर पे ऐड करके शावर लेते हो तो वो उसका कूलिंग एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के थ्रू सनबर्न पिगमेंटेशन, इचिंग सेंसेशन, रेडनेस होने नहीं देता। आप इस बेकिंग सोडा को कोई इंसेक्ट हिलर रूप में भी यूज कर सकते हो। नंबर 4, बेटर फिजिकल वर्कआउट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा बॉडी पे एक बर्निंग सेंसेशन होता है। क्या आप इसके सही रीजन जानते हो? इसका साइंटिफिक रीजन है आपके मसल में बहुत मात्रा पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ बायोमेडिकल सेंटर, जिन लोगों ने एक्सरसाइज करने से पहले सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज्ड ड्रिंक कंज्यूम किए थे उन लोगों के ब्लड में हाई लेवल ऑफ लैक्टेट पाया जाता है। ये एक्सरसाइज के समय जो एग्जॉशन होता है उस प्रोसेस को डिले कर देता है जिसके फलस्वरूप वो यूजुअली जितने एक्सरसाइज कर पाते थे उससे भी कई गुना ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। नंबर 5, डिटॉक्सिफायर एंड प्रिवेंट्स किडनी डिजीज। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जूलियन व्हिटेकर, किडनी डिजीज से जो पेशेंट सफर करते हैं उन लोगों में एसिडिटी का चांस बहुत मात्रा पे बढ़ जाता है एंड बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो बॉडी में डिपॉजिट होता है। यदि आप बेकिंग सोडा के साथ साइट्रिक एसिड फ्रॉम लेमन मिक्स्ड करके वो कंज्यूम करते हो तो वो बेकिंग सोडा का जो अल्कलाइन pH है एंड उसके साथ लेमन का जो एसिडिक pH है वो फाइट करके हमारा बॉडी का जो नॉर्मल pH है वो बैलेंस करने में मदद करता है एंड साथ ही साथ टॉक्सिन्स को बॉडी से एलिमिनेट करने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। नंबर 6, ओरल केयर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर व्हिटेकर, आपके टीथ व्हाइट करने के लिए यदि आप आपके रेगुलर टूथपेस्ट के साथ बेकिंग सोडा मिक्स्ड करके उसको टीथ में डायरेक्टली यूज करो तो ये आपके टीथ के लिए बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देगा जो आपके टीथ प्रोटेक्टर यानी कि एनामल को उठा के एनामल इरोशन का भी कारण हो सकता है। एक चीज आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उसको डायरेक्टली यूज ना करके यदि कमर्शियल टूथपेस्ट के रूप में यूज करें तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा का जो कंपोजिशन है वो सही रेशियो में टूथपेस्ट में प्रेजेंट रहता है जो आपके टीथ के लिए एकदम परफेक्ट होगा। टूथपेस्ट के बाद अब हम आते हैं माउथ वॉश के पार्ट पे। माउथ का जिन कोने में एंड कोई भी क्रैकिंग एरिया में जहाँ टूथपेस्ट नहीं पहुँच पाता है उस एरिया को क्लीन करने के लिए माउथ वॉश की ज़रूरत होता है।
इसके लिए यदि आप एज अ माउथ वॉश हाफ ग्लास यानी कि 150 ml ल्यूक वार्म वाटर में हाफ टी स्पून मतलब 2.5 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्स करते हो तो वो मिक्सचर आपके ओरल हाइजीन के लिए बहुत ही मायने रखेगा, क्योंकि जो क्वांटिटी में ल्यूक वार्म वाटर यहाँ पे यूज हो रहा है उसमें बेकिंग सोडा का जो माइल्ड एब्रेसिव एक्शन रहता है उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, जो आपके लिए ओरल फ्रेंडली होगा। अरे वेट और एक बात मैं आपको बोलना ही भूल गई। इसी खातिर मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट में शेयर करना चाहूँगी। 1973 में सनीब्रोक हॉस्पिटल जो कनाडा में था वहाँ पे एक माउथ क्लिनिक था एंड उधर मैक्सिमम पेशेंट्स माउथ अल्सरेशन से सफ़र कर रहा था, जिसको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। बट अकॉर्डिंग टू हेल्थलाइन वो लोग एक बेकिंग सोडा रिलेटेड थेरेपी यूज करके बहुत ही बेनिफिटेड हुए थे। मीन्स एवरी 10 पीपल में एटलीस्ट 7 पीपल पॉजिटिवली बेनिफिटेड हुए थे। नंबर 7, इंस्टेंटली रिलीफ फ्रॉम इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न। जब हमारा इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न होता है तब हम कुछ मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे कि एल्का शेल्टर, टम्स, रोलेट्स एक्सेट्रा। इसके कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, जो उस टाइम पे आपको इंस्टेंटली रिलीफ देने में मदद करता है। मगर ये तो सब आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग है आपको बॉडी को इंस्टेंटली रिलीफ देने के लिए। आप चाहे तो नेचुरल प्रोसेस भी आजमा सकते हो। यदि 120 ml वाटर में 2.5 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्स करके वो ड्रिंक को पीते हो तो आप इंस्टेंटली उन दोनों प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हो। एंड ऑब्वियसली ये आपको आफ्टर वन हेवी मील लेना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर है इस एडल्टरेशन एंड आर्टिफिशियल चीज़ की दुनिया में आप कौन से चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मगर हाँ, ये सभी चीज़ आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले मेडिकल प्रोफेशनल्स के तरफ से ज़रूर एडवाइस लीजिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।